तो हेलो एवरीवन, एक क्वेश्चन था हमारा जो अभी लाइव स्ट्रीम में हमारा अटक गया था। उस क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है यार। ये क्यूब है हमारा, ठीक है। हर एज इसकी 2 ओम रजिस्टर की थी, ओके। और इस तरह से था डायग्राम। ये अपना ए था, ये था अपना बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है। थोड़ा मैं डायग्राम गलत तरीके से बना रहा था तो उसमें स्क्रीन पर थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही थी। 6 वोल्ट की बैटरी और हर रजिस्टर 2 ओम का है। और पूछा ये गया था उसमें कि हमें ई और एफ में वोल्टेज बताओ कितना होगा। ई में और एफ में वोल्टेज बताओ कितना होगा। तो देखो कैसे करेंगे इसको। जब हम लोग टर्मिनल ए को ड्रॉ कर रहे थे ना, तो मैं क्या कर रहा था, बी और डी को एक साथ बना रहा था, ये 2 पॉइंट्स को। वहां पे दिक्कत हो रही थी थोड़ा डायग्राम में, क्योंकि डायग्राम थोड़ा खराब बन रहा था। इसको ऐसे समझो कि मैंने टर्मिनल ए से 2 रजिस्टर ड्रॉ करे। एक रजिस्टर मैंने ये वाला ड्रॉ किया, ये गया मेरा बी टर्मिनल पे एंड हो गया। और दूसरा मैंने 2 ओम का रजिस्टर ड्रॉ किया, वो मेरा डी टर्मिनल पे एंड हो गया, ठीक है। अब जो ये वाला रजिस्टर था, ये वाला, ये जो एच पर जा रहा है, इसको हम बीच में बनाएंगे तो थोड़ा डायग्राम विजुलाइज करना इजी हो जाएगा। इसको मैंने टर्मिनेट किया एच पर। अब ध्यान से देखो, एच से 2 ब्रांचेस निकल रही है, 2 रजिस्टर निकल रहे हैं। तो भाई यहां से मैंने ऐसे 2 रजिस्टर निकाल दिए। एक गया मेरा टर्मिनल ई पर और एक गया मेरा टर्मिनल एफ पर, ठीक है। सॉरी, टर्मिनल जी पर गया दूसरा वाला। ये गया टर्मिनल जी पर, ये वाला देखो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो ई और बी टर्मिनल के बीच में एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है, ई और बी के बीच में एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है, उसको मैं जोड़ दूंगा, ठीक। और जी और डी के बीच में एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है, जी और डी के बीच में ये वाला जुड़ा हुआ है, तो इसको मैं जोड़ दूंगा। जी और डी के बीच में जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बियॉन्ड जाओगे तो जी टर्मिनल से एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है आगे, वो जा रहा है एफ पर, ठीक। हमारा जो ई टर्मिनल है उससे भी एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है, वो भी जा रहा है एफ पर, कॉमन टर्मिनल है एफ, ठीक। उसके बाद एफ से एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है 2 ओम का, और वो जा रहा है कहां पर, सी पर। और ये जो टर्मिनल बी था हमारा, इससे भी एक रजिस्टर जा रहा है सी पर, और जो हमारा टर्मिनल डी था उससे भी एक रजिस्टर सी पर जा रहा है। तो यहां से भी एक रजिस्टर जा रहा है सी पर, और यहां से भी एक रजिस्टर जा रहा है सी पर। ये हो गया सर्किट बनके तैयार। अब इसमें ई और एफ के बीच में वोल्टेज पूछा था, उसके लिए हमें करंट निकालना होगा। ये मैंने लगा दी अपनी 6 वोल्ट की बैटरी, ठीक है भाई, 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी मैंने। अब ध्यान से देखो, जब यहां से करंट आएगा ना, तो वो इक्वली डिवाइड होगा इन ब्रांचेस में, है ना। तो टर्मिनल बी का पोटेंशियल और टर्मिनल डी का पोटेंशियल दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। सेम पोटेंशियल होगा अगर, तो इसमें क्या होता है, ड्यू टू सिमेट्री, हमारा जो भी वोल्टेज ई का डेवलप होगा वही वोल्टेज जी का डेवलप होगा, और जो वोल्टेज डी का डेवलप होगा वही वोल्टेज बी का डेवलप होगा। तो ड्यू टू सिमेट्री, ये जो मैंने यहाँ पे रजिस्टर जोड़ रखे ना, इनमें कोई करंट नहीं जाएगा। तो जो सर्किट है मेरा वो रिड्यूस हो जाएगा इस तरीके से। एक ऊपर वाला 2 ओम हो गया, फिर एक 2 ओम और हो गया, यहां पर एक 2 ओम हो गया, फिर यहाँ 2 और 2 सीरीज में, फिर नीचे एक और 2 और 2 सीरीज में, ठीक। फिर एक 2 हो गया इस तरीके से, और नीचे भी 2 रजिस्टर सीरीज में जुड़े हुए 2 2 ओम के, ठीक है। और ये मेरी रही 6 वोल्ट की बैटरी, ठीक है जी। अब इसमें ध्यान से देखो, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, फिर जो इनके आंसर है वो पैरेलल में है, फिर सीरीज में, इस तरीके से चल रहा है डायग्राम, है ना। तो ऊपर वाले 2 और 2 4 हो गए। नीचे वाली जो ब्रांच है उसमें देखो कितना हो जाएगा, और ये दोनों 4 4 पैरेलल में 2 और 2 2 सीरीज में, तो ये 6 हो जाएगा। और फिर इसके नीचे वाली ब्रांच में 4। ये सब ऐसे बैटरी से जुड़ा हुआ है, 6 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ। तो इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, इस ब्रांच में करंट जाएगा मेरा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यानी कि 6 अपॉन में 6 कितना जाएगा, 1 एम्पियर, ठीक है भाई। तो समझो 1 एम्पियर करंट अगर मेरा यहां से आएगा, तो वो दोनों ब्रांचेस में बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा ना। यहाँ पे भी 0.5 एम्पियर जाएगा
और यहाँ पे भी 0.5 एम्पियर जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर 0.5 एम्पियर करंट इसमें गया था तो इसमें भी 0.5 जाएगा। तो जो टर्मिनल है हमारा, जो 2 ओम का रेजिस्टर है, इसके टर्मिनल कौन कौन से हैं? इसके टर्मिनल ई और एफ है। तो इस ई और एफ टर्मिनल के बीच में हमारा जो करंट जाएगा वो 0.5 एम्पियर का जाएगा। तो वोल्टेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? वोल्टेज हो जाएगा आई इंटू आर, यानी कि 0.5 इंटू में 2, यानी 1 एम्पियर का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। दिस वाज द क्वेश्चन, जो हमारा ये ओरिजिनल क्यूब वाला सवाल था। ठीक है, तो मैंने डायग्राम में थोड़ी सी गड़बड़ क्या की थी, मैं ये एच वाली ब्रांच को मैं बीच में ना बना के बाहर बना रहा था, इससे डायग्राम थोड़ा हमारा खराब हो रहा था, विजुलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था उसको। ठीक है भाई।